जब धरती पर महान तपस्वी और यशस्वी राजा और ऋषि अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, तब एक अद्भुत और दिलचस्प घटना घटी जो भविष्य में महाभारत के युद्ध से जुड़ी थी। यह कहानी है 8 वसु, मां गंगा और भीष्म की, जिनका जीवन एक रहस्यमय और दिल को छू लेने वाली कहानी बन गया। वसु आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र प्रकृति के 8 प्रमुख तत्व के प्रतीक माने जाते हैं। आठों वसु अपनी दिव्य शक्तियों और सुखमय जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वे अपनी पत्नियों के साथ घूमने निकले। उस समय वसु प्रमुख प्रभास की पत्नी ने धरती पर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में एक सुंदर कामधेनु गाय देखी। वह गाय दिव्य थी और उसे देख प्रभास की पत्नी ने कहा, मैं इस गाय को अपने लिए चाहती हूं। इससे हमें स्वर्ग में अमरता और शक्ति प्राप्त होगी। प्रभास अपनी पत्नी की बात मानते हुए गाय को चुराने का विचार करता है। उसने अन्य वसुओं को भी इस काम में शामिल किया। आठों वसु मिलकर ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय चुरा ले गए। जब ऋषि वशिष्ठ को इसका पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषि वशिष्ठ ने ही तुरंत वसुओं को श्राप दिया, तुम सभी वसु अपने इस अपराध के कारण धरती पर जन्म लोगे। वसु, जो कभी स्वर्ग के निवासी थे, अब पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए विवश हो गए। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगी। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, तुम में से 7 वसु अपने पृथ्वी के जीवन को शीघ्र ही समाप्त करोगे और स्वर्ग लौट जाओगे। लेकिन प्रभास, जिसने इस पाप का नेतृत्व किया, उसे लंबे समय तक पृथ्वी पर मानव के रूप में रहना होगा। उसका जीवन संघर्षपूर्ण और महत्वपूर्ण होगा। यह श्राप सुनने के बाद वसुओं ने अपनी मुक्ति के लिए उपाय खोजने शुरू किए। उन्होंने देवी गंगा से प्रार्थना की, जो स्वयं दिव्य और पतित पावनी थीं। वसुओं ने उनसे कहा, हे देवी, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तो कृपया हमारी माता बने और हमें इस श्राप से मुक्त करें। देवी गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद गंगा ने राजा शांतनु के साथ विवाह किया। जब वसुओं ने पृथ्वी पर गंगा के पुत्रों के रूप में जन्म लिया तो गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद ही मुक्त कर दिया। वे 7 वसु स्वर्ग लौट गए, लेकिन 8वें पुत्र, जिसे प्रभास का रूप माना जाता था, को गंगा ने नहीं मारा। वह बालक भीष्म के रूप में जाना गया और उसने महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीष्म ही 8वें वसु के अवतार थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म, कर्तव्य और त्याग के लिए समर्पित कर दिया। उनके जन्म की कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप जीवन में कैसी परिस्थितियां आ सकती हैं और किस तरह से दिव्यता और मानवता का संगम होता है।